Hello बच्चों, let's see this question and here this question says why do you think that solar energy has a bright future in India? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सोलर एनर्जी का फ्यूचर इंडिया में काफ़ी ब्राइट है। एक्सप्लेन करना है आपको। हम यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात करेंगे। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सोलर एनर्जी। देखो, सोलर एनर्जी का फ्यूचर इंडिया में ब्राइट क्यों है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण देखो ये है कि इंडिया की लोकेशन ही कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये है आपका सन। तो जो अर्थ की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं वो किसके ऊपर पड़ती हैं? वो पड़ती हैं ऐसे, कुछ इस तरीके से पड़ती हैं। यहाँ पे है आपका इक्वेटर 0 डिग्री का, फिर यहाँ पर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाले जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं, और इंडिया जो है वो यहाँ पड़ता है कुछ इस तरीके से। एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बीच से होकर जाती है। तो यही कारण है कि इंडिया के जो साउथ वाला पोर्शन है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सन रेज पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। ऊपर वाले हिस्से में फिर भी थोड़ा सा टिल्टेड होकर सन रेज आती हैं। तो जब यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे पास एकदम डायरेक्ट आती है। यही कारण है कि इंडिया में सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और सोलर एनर्जी के मामले में इंडिया का एक ब्राइट फ्यूचर है। सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है, पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, और ऐसा नहीं है कि एक बार के यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने आज सोलर एनर्जी से एनर्जी जनरेट करी है, सन सोलर एनर्जी से, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कल सूरज नहीं निकलेगा, कल सूरज फिर से निकलेगा, आप दोबारा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और इनएग्जॉस्टिबल है, क्योंकि किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो हम सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं सनलाइट से, और इंडिया में सनलाइट एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं। India has a bright future in development of solar energy because number one, many part of the countries receive sunlight on 300 days annually. On so, it become possible to generate 20 मेगावाट सोलर एनर्जी पर स्क्वायर किलोमीटर इन सच एरिया। अब देखो, इंडिया के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो 300 दिन प्रॉपर सनलाइट रिसीव करते हैं, और वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हम 20 मेगावाट सोलर एनर्जी क्रिएट करें पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। इट इज ईजी टू एस्टैब्लिश सोलर प्लांट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। अब इंडिया जैसे कंट्री में सोलर प्लांट को इजीली अर्बन और रूरल एरिया में इस्टेब्लिश भी किया जा सकता है। देखो, अर्बन एरिया में तो बहुत कॉमन हो गया है, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखते हो, ऑलमोस्ट देखा होगा सभी जगह सोलर एनर्जी के सोलर प्लांट लगे होते हैं, ठीक है। इवन जो स्कूल्स होते हैं उन पर भी सोलर सोलर प्लांट लगे होते हैं। और अब तो जो रूरल एरिया है इंडिया के, वहां पर भी धीरे धीरे सोलर प्लांट के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया जा रहा है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन पर जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सोलर प्लांट की वजह से ही हो रही है। तो इनको सोलर प्लांट को हम अर्बन और साथ ही साथ रूरल एरिया में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर एज इट इज यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग, वाटर, लाइटनिंग एटसेट्रा। और जो आपका सोलर एनर्जी है या सोलर प्लांट्स हैं वो इसलिए भी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि हीट जनरेट होती है ना, उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो उस एनर्जी का यूज़ आप कुकिंग में भी कर सकते हो, हीटिंग में भी कर सकते हो, पानी को गर्म करने के लिए भी कर सकते हो, लाइटनिंग यानी कि अपने घरों में लाइट जलाने के लिए भी कर सकते हो। तो आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत तरीके से अपनी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कर सकते हो। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका फ्यूचर, सोलर एनर्जी का फ्यूचर इंडिया में काफ़ी ब्राइट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।